हाय गाइस आज हम करेंगे पार्ट 5 जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सबसे पहले हम लोग इसके करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहला है अजीबोगरीब, आश्चर्यजनक, सिलसिला, क्रमवाइज, जड़, मूल, अनूठी, विचित्र, दायरा, क्षेत्र, तलाशते, खोजते, अहमियत, महत्व, हरकारे, सूचना लाने ले जाने वाले या संदेशवाहक, आवाजाही, आना जाना। इससे आगे है तय, परत, बेसब्री, बेचैनी, मिसाल, उदाहरण, इकलौता, अकेला, पुरखा, पूर्वज, संजोना, क्रम में रखना, उद्यमी, परिश्रमी, अनुसंधान, खोज, धरोहर, अमानत, संकलन, इकट्ठा किया हुआ, दिग्गज, मशहूर। इससे आगे है थोड़ा कुछ और, दस्तावेज, विधिक लेख या सनद, मुस्तैद, सजग, मनोदशा, दिमाग की स्थिति, परंपरा, रिवाज, महत्व, दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुंचा जाए, देवदूत, फरिश्ता। इसके अब प्रश्न करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? आंसर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। उसके अगर लिखित कारण है। सबसे पहला कारण है फोन या एसएमएस संदेशों को संभालकर भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता। सेकंड है पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं जबकि फोन या एसएमएस नहीं। थर्ड है इसका संभाल कर रखे गए पत्रों को भविष्य में कभी भी पढ़ा जा सकता है और उनसे प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, जबकि फोन या एसएमएस को लंबे समय बाद न सुना जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है। फोर्थ है इसका बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक आदि के पत्रों को अनुसंधान का विषय बनाया जा सकता है जबकि फोन या एसएमएस को नहीं। इससे अगला प्रश्न है हमारा पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। इनके नाम है आंसर में। संस्कृत हमारा है पत्र, उर्दू खत, कन्नड़ कागज, तेलुगु उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल है कडित। तीसरा प्रश्न है हमारा पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? आंसर, पत्र लेखन की कला और संस्कृति विकसित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास हुए हैं। सबसे पहला प्रयास हुआ है स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। सेकंड है भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों ने भी विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया। पत्र लेखन। थर्ड है विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार दें। आंसर, पत्र धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। उसका कारण ये है कि पत्रों को हम भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं पर एसएमएस संदेशों को हम जल्दी से भूल जाते हैं। हम थोड़े से ही एसएमएस संदेशों को याद रख सकते हैं। अनेक महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र ही उनकी धरोहर हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन सहेज कर रखा गया है। अनेक पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र लिखा है वह आगे चलकर अत्यंत महत्व की वस्तु बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जैसी महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र धरोहर बन चुके हैं। अगला प्रश्न है इसका क्या फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा
मोबाइल चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। फैक्स, ईमेल, मोबाइल टेलीफोन या चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते। उसका कारण ये है कि पत्रों को लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। पत्र के अलावा अन्य संचार साधनों को संभाल कर रखना संभव नहीं है। पत्र लाने वाले डाकियों को देवदूत माना जाता है, जबकि अन्य साधनों को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न है अपने पाठ से आगे। किसी को बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने से कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। आंसर, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र भेजने से निम्नलिखित कठिनाइयां आ सकती हैं। फर्स्ट है, पत्र पाने वाले व्यक्ति को बिना टिकट वाला पत्र प्राप्त करने के लिए टिकट के मूल्य से अधिक पैसे भुगतान करने पड़ेंगे। सेकंड, पत्र पाने वाला व्यक्ति यदि बताए गए पैसों का भुगतान नहीं करता तो पत्र भेजने वाले के पास आ जाएगा। थर्ड है, पैसा न होने की दशा में पत्र पाने वाले व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।